दाग धब्बे भी थे ना, सारे के सारे जैसे गायब। ये देखिए, मतलब इस तरीके के रिजल्ट अगर आपको कोई और चीज दे देना तो बताना। बहुत ही गजब के रिजल्ट है। ये देखिए, मैं पास से भी आपको दिखाती हूँ, एकदम स्किन आपकी बिल्कुल गोरी चिट्टी हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से। अगर आपका भी चेहरा बहुत ज्यादा डल मुरझाया हुआ सा आपको लग रहा है, चेहरे पे सब कुछ ट्राई किया लेकिन आपके चेहरे पे वो ग्लो आ ही नहीं रहा है, तो आज की जो रेमेडी है ना आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। ये देख सकते हो आप, ये मेरे हाथ में है वैसलीन की डिबिया, और सिर्फ 5 रुपए की वैसलीन की डिबिया है। ये भी आपकी सारी यूज नहीं होने वाली है, लेकिन इसमें जो हम 2-3 इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे ना, तो वो आपकी स्किन की इस डलनेस को दूर करेंगे। एक तो गजब का ग्लो आपके चेहरे पे लेकर के आएगी ये रेमेडी। साथ ही साथ अगर आपके फेस पे बहुत सारे दाग धब्बे बन रहे हैं, बहुत ज्यादा कालापन हो गया है, टैनिंग बहुत ज्यादा हो गई है, तो उसको भी रिमूव करने का काम करेगी। और जो आपके चेहरे पे फाइन लाइंस, रिंकल्स बन रहे हैं, कईयों को स्माइल लाइंस बन रही हैं, यहाँ पे अगर आपको रिंकल्स दिखना शुरू हो गए हैं, एज कम है लेकिन ये प्रॉब्लम्स आज की डेट में हर किसी को फेस करने पड़ती है, तो उन सारी समस्याओं को भी ये खत्म करेगा। ये आपकी स्किन को एकदम टाइट बनाएगा, और आपकी जो उम्र है ना, जो भी आपकी उम्र होगी उससे आप 10 से 15 साल छोटे दिखने वाले हो। तो चलिए फटाफट से देखते हैं कि किस तरीके से हमने इस रेमेडी को करना है। सबसे पहले तो ये 5 रुपए वाली डिबिया आप लेकर के आ जाइए। अगर आपके पास है वैसलीन की डिबिया तो बस जी उसमें से आपने थोड़ी सी यूज़ करनी है हमने यहाँ पे। चलिए हम बढ़िया से, मैं यहाँ पे 2 आपको स्टेप्स बताऊंगी। पहला स्टेप रहेगा, इसमें हम क्या करेंगे कि जो भी आपके चेहरे पे डेड स्किन जमा हो गई है, जो कालापन, जो मैल, जो गंदगी आपके चेहरे पे जम गई है और आपका जो चेहरा है बहुत ज़्यादा मुरझाया हुआ सा दिख रहा है, तो पहले हम उस डलनेस को दूर करेंगे, उस डेड स्किन को अपने फेस से हटाएंगे, उस कालेपन को हटाएंगे। एंड सेकंड, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे फेस मास्क, जो कि आपके चेहरे पे फिर गजब का ग्लो लेकर के आएगा। कहीं पर भी शादी, पार्टी, फंक्शन, कहीं भी आपको जाना होगा ना, तो बस जी आप इसे एक बार करके देखिएगा। आप देखिए, अभी मेरे साथ साथ भी कर सकते हो। बहुत बार हम क्या करते हैं कि रेमेडी को देख तो लेते हैं लेकिन करते नहीं है, फिर रिजल्ट नहीं आते हैं। देखिए, स्किन केयर रेगुलर करनी पड़ती है, तभी जाकर के जो आप मेरी स्किन देखते हो ना मुझसे, वीडियो को सिर्फ देखना नहीं है, आपने इसको यूज भी करना है, तभी आपको रिजल्ट के बारे में पता चलेगा। एंड ट्रस्ट मी, ये जो रेमेडी है कमाल के रिजल्ट देती है। तो चलिए जी, पहले आप सबसे पहले क्या करना है कि ये देखिए जी, मैं इस तरह से निकाल लेती हूँ। ये देखिए, इतनी कर वैसलीन आपके लिए काफ़ी रहेगी, मैं यहाँ पे ले रही हूँ। आपको इसको एक्स्ट्रा में गर्म करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसमें चीज़ें ऐड करेंगे तो वो खुद ब खुद इसमें मिक्स होती चली जाएंगी, और हमें चाहिए भी है इसी तरह से, हमें लिक्विड फॉर्म में नहीं चाहिए। ठीक है, तो देखिए जी, सबसे पहले तो हमने वैसलीन ले ली, और उसके बाद देखिए अब ये मेरे हाथ में आप देख सकते हो, ये 2 रुपए का कॉफ़ी का सैशे है। आप कोई भी कॉफ़ी जो आप यूज़ करते हो आप वो ले सकते हो। मेरे को ये ठीक लगते हैं, मतलब कि एक तो एक फेस के लिए एक पैकेट काफ़ी रहता है, और आपको पता है कि कॉफ़ी को थोड़ी सी भी हवा लगती है तो वो ख़राब हो जाती है। तो इसमें एक छोटा चम्मच के करीब कॉफ़ी होती है, जो आपके एक फेस के लिए काफ़ी रहती है, तो इसलिए मैं ये लेकर के आती हूँ। कोई से भी ब्रांड के आप ले सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे देखो जी, मैंने ये क्या किया कि इसको अच्छे से निकल नहीं रही है, ठहरिए मैं थोड़ा सा और इसको फाड़ लेती हूँ। तो ये इस तरीके से हम अब जो वैसलीन ली थी इसके ऊपर फिर ये कॉफ़ी हम इस तरीके से ऐड कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये कॉफ़ी हमने इसमें ऐड कर ली, और फिर देखिए अब इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें एक विटामिन ई का कैप्सूल ऐड करेंगे। देखिए, जो चेहरे पे डलनेस बनी हुई है ना, तो उसको ख़त्म करने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। जो विटामिन ई होती है ना, ब्यूटी विटामिन के नाम से जानी जाती है, और फेस के दाग धब्बों को लाइट करने से लेकर के स्किन को टाइट करने तक के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। विटामिन ई, ब्यूटी विटामिन, मतलब ब्यूटी को एनहांस करने के लिए ही ये चीज़ आपकी होती है। तो एक्सटर्नली जब भी आप यूज़ करते हो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर आप कंज्यूम करते हो, देखो इसको कंज्यूम भी किया जाता है, तो उसको आप अपने डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से कर सकते हैं। अगर आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई टैबलेट्स कोई नहीं ले रहे हो, तब तो आप खा सकते हो दिन का 1 कैप्सूल। लेकिन अगर देखो अति भी किसी चीज़ की बुरी होती है, और अगर आप कोई टैबलेट्स ले रहे हैं, तो वो फिर आपको अपने डॉक्टर से कंसर्न करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पता है आपको आजकल मतलब हर इंसान को पता नहीं कितनी कितनी बीमारियां, कोई डायबिटीज़, कोई कुछ बहुत सारी बीमारियां हैं। तो इस तरह से, और बाकी अब देखिए एक्सटर्नली आप लगाते हो तो आप खाली इसके अंदर देखिए इस तरीके का ऑयल होता है, जैसा आपने अभी देखा। तो ये ऑयल हमने लेना है, और इसको हम यहाँ पे फटाफट से मिक्स कर लेंगे। देखो, मेरे को फिंगर की मदद से मिक्स करना बहुत बढ़िया लगता है, क्योंकि चीज़ें ही ऐसी हैं और इधर उधर हो जाएंगी तो देखो
बहुत ही मतलब फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, आपने इधर-उधर करनी भी नहीं है। तो इस तरीके से ये देखिए कुछ इस तरह का आपका ये जो पैक है ये बन रहा है। स्क्रब आपका ये बन रहा है और फिर देखिए इसमें आप थोड़ा-सा डालेंगे शहद। शहद भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, लेकिन अगर किसी के पास ना हो तो इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हैं कि ग्लिसरीन ले सकते हो। ग्लिसरीन में भी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है और शहद भी आपकी स्किन को नेचुरली मॉइस्चराइज़ करता है और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ इसमें होती है। अगर आपकी स्किन बार-बार फटती है, जिन लोगों की स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहती है, तो उनके लिए ग्लिसरीन जो है एक वरदान से कम नहीं है। तो ग्लिसरीन आपको छाले हो जाते हैं ना, तो डॉक्टर बोलते हैं कि ग्लिसरीन लगाइए, तो यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए जिस तरह से छाले ठीक हो जाते हैं, उसी तरह से फेस पे रेमेडीज़ में अगर आप उन्हें यूज़ करोगे, तो आपकी स्किन हील होगी और आपको बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने यहाँ पे शहद लिया है, आप अभी मेरे पास नहीं थी ग्लिसरीन, और आप ग्लिसरीन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी लेनी है ग्लिसरीन, क्योंकि वो थोड़ी-सी थिक होती है, तो शहद के कंपैरिज़न में आपको क्वांटिटी हाफ़ ही रखनी है। अगर आपने आधा चम्मच शहद लिया है, तो आपको ग्लिसरीन 1/4 टीस्पून के जितना ही लेनी है। बाकी अगर थोड़ी-सी मतलब 5-7 बूँदें आप ले सकते हो, जितनी करिए मेरी रेमेडी है ना, तो उसमें 5-7 बूँदों के करीब ही ग्लिसरीन की ज़रूरत मुझे पड़ेगी। तो देखो, जब तक हम खुद से चीज़ों को बनाना शुरू नहीं करेंगे, लगाना शुरू नहीं करेंगे, तो तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि कितनी क्वांटिटी कैसे रखनी है। क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। आपको हाथों पैरों पे भी लगाना है, थोड़ा-सा आप ज़्यादा कर लीजिए और जब हम लगाएँगे तभी हमें पता चलेगा कि कौन-सी चीज़ हमारी स्किन को सूट कर रही है, कौन-सी नहीं। तो ये मैं हर वीडियो में लगभग इसलिए बोलती हूँ, क्योंकि यहीं पे हम गलती करते हैं कि स्किन टाइप कुछ और है, लगा कुछ और रहे हैं, तो फ़ायदा कहाँ मिलेगा? तो इसलिए ये आपको फाइंड आउट करना होता है कि कौन-सी चीज़ से मुझे फ़ायदा मिल रहा है, कौन-सी चीज़ मुझे सूट कर रही है, कौन-सी नहीं कर रही है। और ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको सूट नहीं कर रही है, उसको ज़बरदस्ती चेहरे पे लगाओगे तो फ़ायदे की जगह नुकसान ही होगा। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं, इसलिए मैं मेंशन करती हूँ, ठीक है? तो ये आपने ले लिया और इसको अच्छी तरह से हम लोग फिर मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बहुत ज़्यादा इंग्रीडिएंट ऐड करने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें बहुत ज़रूरी थी आपकी स्किन के लिए, आपकी स्किन वो मैंने सारी ऐड कर ली हैं। अब इसको देखो इस तरीके से आपने लेना है और इसको अपने फेस पे इस तरह से हम मसाज करेंगे। कुछ देर के लिए आप मसाज करोगे तो क्या है कि जितने भी फेस की वो जैसे नोज़ एरिया, चिन एरिया पे हमें ब्लैक हेड, व्हाइट हेड हो जाता है, वो सारा खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ जो आपके चेहरे का कालापन है वो सारा खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से कॉफ़ी बहुत ही बढ़िया स्क्रब का काम करती है। तो आप लेंगे और जितनी भी आपने रेमेडी यहाँ पे ले रखी थी, तो वो सारी की सारी हम इस तरह से लेकर के अच्छे से अपने चेहरे के ऊपर मसाज करेंगे बढ़िया तरह से, ठीक है? कुछ देर के लिए आप मसाज करें। यहाँ पे मैं जल्दी-जल्दी इसलिए बताती हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन आपने कुछ टाइम ज़रूर लगाना है। और मसाज करने से हमारी स्किन भी टाइट होगी और जितना भी कालापन होगा, गंदगी होगी, मैल होगी, वो भी निकल जाएगा। अच्छे से चेहरे पे मसाज करने के बाद अब मैं अपने चेहरे को क्लीन कर लूँगी। ये देखिए, जैसे आप अपने चेहरे को क्लीन करोगे ना, उसी टाइम पे आपको एक ग्लो तो भई अपने चेहरे पे दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है? तो इस तरीके से आपने अच्छे से क्लीन कर लेना है और जितनी भी आपकी जो चेहरे की डेड स्किन होगी, वो सारी चीज़ें भी आपकी निकल जाती हैं। तो इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद आप चाहें तो गुनगुने पानी से अपने चेहरे को धो भी सकते हो, ठीक है? लेकिन मैंने इसी तरह से क्लीन कर लिया। बाकी फिर इसको अच्छे से क्लीन करने के बाद अब अपना फेस पैक तैयार कर लेते हैं। फेस पैक तैयार करने के लिए देखिए सबसे बढ़िया जो चीज़ है वो है आपकी दही। तो आपने दही लेना है और ऐसा थिक सा ही दही लीजिएगा, क्योंकि अगर थिक नहीं होगा आपका दही तो क्या होगा कि आपका जो कॉफ़ी हम इसमें ऐड करेंगे तो वो एकदम लिक्विडी सा बन जाता है, आप उसको अप्लाई नहीं कर पाओगे अच्छी तरह से। तो इतना इस तरीके का थिक सा दही लीजिएगा। अगर लिक्विडी है भी तो उसको आप छान करके जैसे कपड़े में डाल के निचोड़ लीजिए, पानी को अलग कर लीजिए, वो भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। उसका आप नेक्स्ट मतलब रेमेडी उसकी कर सकते हो फेस पे कुछ चीज़ें जैसे बेसन वगैरह लगा करके, तो उसको आप रख सकते हो फ्रिज में स्टोर करके। बाकी ये जो आपका थिक दही है वो आपने ले लिया। अब देखिए इस पे हमने ले लेना है ये जो कॉफ़ी है, 2 रुपए का सैशे, यहाँ पे मैंने इसको कॉफ़ी को ऐड कर लिया। बहुत गज़ब के रिज़ल्ट हैं इस फेस पैक के। देखिए अगर दही में आपने कॉफ़ी मिला करके इतना भी कर लिया ना, तो ये भी आपको बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट देगा। लेकिन अगर आप इसमें थोड़ी-सी ग्लिसरीन भी ऐड कर देते हो, तो आपको जो ग्लो, जो चमक आपको चाहिए था ना, तो वो ग्लो और चमक भी आपको देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे थोड़ी-सी इसमें ग्लिसरीन भी ऐड करूँगी और इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स करूँगी। जब आप मिक्स करोगे तो ये खुद ब खुद मिक्स हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको इसको अलग से लिक्विड फॉर्म में लाने की ज़रूरत पड़ेगी, खुद मिक्स हो जाती है ये, ठीक है? बाकी फिर आप इसमें थोड़ा-सा शहद ऐड करेंगे और शहद जैसे मैंने आपको बताया कि
अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डल है ना, तो शहद बहुत ही बेहतरीन रिज़ल्ट देता है आपको। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे, दही, शहद, कॉफ़ी का, बहुत गज़ब के रिज़ल्ट। आप एक बार ट्राई करना, अगर आपको ज़्यादा तामझाम भी नहीं करना होगा तो। अगर आपने इसमें ये जो हमने ग्लिसरीन ऐड की, ये भी ऐड नहीं करनी है तो देखो मैं फिंगर की मदद से ही है यहाँ पे। आप अगर बहुत ज़्यादा डल है, कालापन ज़्यादा है फेस के ऊपर, तो आप एक विटामिन ई का कैप्सूल भी इसमें ऐड कर सकते हो। विटामिन ई हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है। आप यूज़ करोगे ना, देखिए जब तक चीज़ों को यूज़ नहीं करेंगे पता नहीं चलेगा। तो मैं हमेशा की तरह यही बोलूँगी कि भाई एक बार ट्राई तो करना आप। अगर फेस पे बहुत ज़्यादा जैसे डार्क सर्कल ज़्यादा है, दाग धब्बे ज़्यादा है, तो आप थोड़ा-सा विटामिन ई का जो ऑयल है ना, वो निकाल करके वो वहाँ पे इस तरीके से लगा लीजिए, मसाज कर लीजिए, छोड़ दीजिए ओवरनाइट। 2-3 दिन आप रेगुलर करोगे ना, फिर आपका जो दाग था ना, वो आप देखोगे कि कहाँ चला गया। उसको ढूँढोगे लेकिन वो आपको नहीं मिलेगा। तो इतना फ़ायदा ये आपको देता है। बाकी अब ये देखिए, ये दही का जो पैक हमने बनाया, इसको पहले भाई मैं अच्छी तरह से अपने फेस के ऊपर मसाज करूँगी, ताकि आपकी स्किन के पोर्स के थ्रू या आपकी स्किन की लेयर्स तक जाए। प्रॉब्लम देखो जड़ से ख़त्म करना ज़रूरी होता है, तो इसलिए अगर आप अच्छे से थोड़ा-सा देर के लिए मसाज करोगे, तो आपको बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे। लेकिन टाइम नहीं है आपके पास, तो भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। आपने जस्ट इसको एक बढ़िया थिक सा पैक अपने चेहरे पे लगा लीजिए, जैसे हम फेस पैक लगाते हैं, और फिर इसको छोड़ दीजिए 10, 15, 20 मिनट। भाई कोई भी ऐसे केमिकल हमने नहीं ऐड किए हैं कि आपको कोई नुकसान हो जाएगा। तो आप इसको जितना देर छोड़े रख सकते हो। बाकी फिर ये जब सूख जाएगा ना, तो सूखने के बाद आप ना हल्के-हल्के हाथों से, मतलब ज़ोर-ज़ोर से रगड़ना नहीं होता है फेस को, इस चीज़ का ख़ास ख़्याल रखें। हल्के-हल्के हाथों से आप इस तरीके से निकालोगे ना, अपर डायरेक्शन में, मतलब ऐसे नीचे को मत खींचना स्किन को, नहीं तो लटक जाती है स्किन। तो ऐसे ऊपर की तरफ को जब आप निकालोगे, सारा मैल गंदगी आपके चेहरे की, जो कालापन है ना, वो सब झड़ जाएगा, और बाकी आपके पास रह जाएगी ग्लोइंग चमकती हुई स्किन। तो एक बार ट्राई जरूर करना। मैं अभी स्पून की मदद से आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ, बाकी आप जब खुद यूज करोगे तो आप देखोगे। ये देखिए, मतलब देखो कितना आपका चेहरा जो है ना, कितना मतलब ब्राइट लाइट, जो स्किन आपकी डार्कर भी थी ना, जो दाग धब्बे भी थे ना, सारे के सारे जैसे गायब। ये देखिए, मतलब इस तरीके के रिजल्ट अगर आपको कोई और चीज दे देना तो बताना। बहुत ही गजब के रिजल्ट है। ये देखिए, मैं पास से भी आपको दिखाती हूँ, एकदम स्किन आपकी बिल्कुल गोरी चिट्टी हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से। तो आप यूज करके देखिएगा। रिजल्ट तभी मिलते हैं जब हम यूज करते हैं, खाली देखा देखी से रिजल्ट नहीं मिलेंगे। आई होप वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हो, और अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।